का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोटि और घात, और अवकल समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम शॉर्ट में डीई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें चर आप सभी जानते हैं, वेरिएबल्स। क्या? वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक्स और वाई, चर तथा अवकल गुणांक होते हैं। जिस समीकरण में चर तथा अवकल गुणांक होते हैं उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, dy अपॉन dx प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये तो चर हो गया, और ये dy अपॉन dx क्या चीज है? हमारा अवकल गुणांक। क्या है ये? अवकल गुणांक। अवकल गुणांक किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, यानी कि अवकल गुणांक क्या होते हैं? अब जरा हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अवकल गुणांक का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम केवल एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये एक ऑर्डर का अवकल गुणांक है dy अपॉन dx। इसको इक्वेशन में इस तरह भी दिखाया जा सकता है, और हम इसे y डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर y1 करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रेस्पेक्ट में, तब अवकल गुणांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश या फिर y2। इसी तरह जितनी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया, तो अवकल गुणांक आ जाएगा dxn इक्वल टू, अब इसे yn भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे yn ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इक्वेशन में देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये अवकल गुणांक ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। अच्छा, dy अपॉन dx जब लिखा होता है बेटा, जब अवकल गुणांक में, तो यहाँ पर एक चीज देखनी है, जो हमारा y होता है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो y हमारा जो होता है वो होता है आश्रित चर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये किस पर डिपेंड करता है? x पर। और x जो होता है हमारा, वो होता है हमारा स्वतंत्र चर। क्या होता है? स्वतंत्र चर, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अभी ये चीज अभी हमारे आगे काम आएंगी। अब हम यहाँ सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है तो आप उसकी कोटि और घात से क्या समझते हैं? क्या चीज? कोटि और घात। कोटि को इंग्लिश में कहते हैं हम ऑर्डर, और घात को इंग्लिश में कहते हैं हम डिग्री। क्या कहते हैं? घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, और कोटि को ऑर्डर कहते हैं, और घात को डिग्री कहते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर फाइंड करना सीखेंगे। ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कौन सा है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि dy अपॉन dx प्लस d3y अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 log x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब हमें यहाँ क्या चीज फाइंड करनी है? ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसमें अवकल गुणांकों को देखेंगे। देखिए, एक अवकल गुणांक ये है और एक अवकल गुणांक ये है। इसमें ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? इसका। तो कितनी बार हुआ है? 3 टाइम। तो ये थर्ड ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि जो अवकल गुणांक है, उसी का गुणांक ही हमारा इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 3। ठीक है, अब डिग्री इक्वेशन का पहले ऑर्डर निकालना देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए,
पहले हम ऑर्डर निकालना सीखते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसमें एक्स वाई भी है और हमारे अवकल गुणांक भी हैं, तो इसीलिए ये एक अवकल समीकरण है। तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये भी है और ये भी है। अब इन तीनों में हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसका ऑर्डर कितना है 3, तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम कोटि फाइंड कर सकते हैं।